विद्युत वितरण निगम की ओर से संचालित उज्ज्वला भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को सेक्टर 8 स्थित सामुदायिक भवन में हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तिजारा विधायक संदीप यादव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि रहे बीसीसीआई के चेयरमैन राम नारायण चौधरी। इस दौरान पार्षद प्रीतम दायमा, पार्षद हवा सिंह दायमा, पार्षद नरेंद्र पटेल, एसडीएम महेंद्र सिंह यादव, जयपुर विद्युत वितरण निगम के एसई जेल मीना अधिशासी, अभियंता एससी महावर सतीश शर्मा, आयन सुमित चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, नगर परिषद चेयरमैन शीशराम, सभापति बलजीत दायमा का नहीं थाना चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम में सिटी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गानों पर संस्कृति प्रस्तुति दी। वहीं भिवाड़ी बिजली कर्मचारी सीट पद पर कार्यरत प्रवीण आलमपुर वाले ऊर्जा मंत्रालय पर गीत गाया। बिजली विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। वहीं विधायक संदीप यादव ने कहा कि बिजली क्षेत्र और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। बारिश के मौसम में जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदले और उपभोक्ताओं के साथ तालमेल बनाकर कार्य करे। नगरपालिका क्षेत्र सब्सिडी देने के आदेश दिए। वहीं अधीक्षण अभियंता अलवर जेल मीना ने कहा कि भिवाड़ी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार जीएसएस दिए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में कनेक्शन पर राज्य सरकार की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें 12,000 किसानों में से 6,000 किसानों को कनेक्शन दिया जा चुका है। अलवर जिले के 1,02,000 उपभोक्ताओं में से 58,000 का बिल सुना रहा। ये राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आज का जो कार्यक्रम था उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के नाम से केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भारत देश के हर ज़िले में ये प्रोग्राम 2 जगह पे करवाया जाना था और इसी संदर्भ में कल 27 जुलाई को अलवर में हमारा कार्यक्रम था, जिसमें टीकाराम जी मुख्य अतिथि थे। आज भिवाड़ी सामुदायिक भवन सेक्टर 8 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुख्य अतिथि शकुंतला रावत जी, जो किन्हीं कारणवश हमारे नहीं पहुंच पाई, और जो अध्यक्षता थी वो हमारे तिजारा विधायक संदीप यादव जी की थी। और थोड़ा सा किसी एक्सीडेंट की वजह से कार्यक्रम 1 घंटे देरी से शुरू हुआ और हमारे विशिष्ट अतिथि शीशराम तंवर जी, बलजीत दायमा जी, जो किन्हीं कारणवश हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हमारे आज के कार्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ ऊर्जा विभाग से रिलेटेड वीडियोस और एक गायन का प्रोग्राम और एक कविता हमारे भाई सुनील सबरंग ने प्रस्तुत की और बहुत ही शानदार और उम्दा प्रोग्राम था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अपनी बेसिकली प्रोग्राम क्या था कि रूपरेखा जो प्रोग्राम का थीम जो था ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कि जब हमारा देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल पूरे होने को हैं, तो सभी क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और ऊर्जा की तरफ से हमने क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक गोल हासिल किए हैं और आगे हमारी क्या रूपरेखा है, क्या रहेगी। आज जितनी भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जितनी भी ऐप्स डिस्कॉम्स ने लॉन्च कर रखी हैं, उपभोक्ता को कोई चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में आप घर बैठे भुगतान कर सकते हैं, घर बैठे अपना बिल चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हमने बना रखी हैं। पहले की बजाय अब ट्रांसफार्मर हमें 72 घंटे में बदलने के आदेश हैं, चाहे जनरेशन हो, चाहे प्रसारण हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी फील्ड्स में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है और आगे भी इसकी तरफ अग्रसर रहने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, चोरी रोकने के लिए, सुरक्षा संबंधी आजकल बहुत सारे फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट लापरवाही की वजह से, दुर्घटना की वजह से हो जाते हैं, उनको रोकने के मकसद से उपभोक्ताओं को उनके अधिकार बताने के लिए ये प्रोग्राम का थीम था और सभी का आने के लिए धन्यवाद। ये भिवाड़ी में पावर कट का बहुत हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, आजकल मैं बताना चाहूँगा कि मानसून के अंदर हमने काफ़ी हद तक पेड़ कटाई, ट्री कटिंग, मेंटेनेंस भी किया था, लेकिन आंधी बारिश की वजह से कई बार हमारे फीडर फॉल्ट हो जाते हैं। अभी वर्तमान में मेरे यहाँ पे 2 फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम कार्यरत हैं, तो कोशिश हम ये करते हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा किसी भी फीडर या उपभोक्ता की लाइट बंद ना रहे। तो हमारा स्टाफ पूरे जी जान से जैसे ही सूचना मिलती है इस काम में लग जाता है। कुछ हमने सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स के भी प्रपोजल बनाए हैं, जैसे ओवरहेड लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाना
लाना है, सिस्टम में सुधार कैसे हो, ट्रांसफार्मरों के टुकड़े कैसे हों, चोरी को कैसे रोकें, इसके लिए सभी हमने प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा। भिवाड़ी में काफ़ी लंबे समय से समस्या आ रही है कि खुले में आपके ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, आए दिन वो गायें या पशु उसमें चिपकते रहते हैं, उसका अभी तक आपने क्या सोल्यूशन बनाया? ये बिल्कुल आपने सही कहा जमशेद जी। मैं इस बारे में मैंने हेल्पलाइन नंबर में हमने जारी किए हैं, जितने भी जूनियर इंजीनियर्स, AEN, एक्सीएन के कोई भी आदमी हमें व्हाट्सअप, फ़ोन या लिखित में कोई भी सूचना दे सकता है। काफ़ी हद तक हमने फेंसिंग का काम हमारा लगभग 60% भिवाड़ी में पूरा हो चुका है। कोई और भी अर्जेंट ऐसा सार्वजनिक ट्रांसफार्मर जिसमें चारों तरफ चार दीवारी या फेंसिंग का काम नहीं हुआ है, या कोई पेड़ डाली को टच कर रहा है, कहीं स्पार्किंग हो रही, कोई भी हाई रिस्क पॉइंट है, जोखिम बिंदु है, उसको हम तत्परता से ठीक करेंगे। भारत का कार्यक्रम था भारत सरकार की तरफ से, तो इस मौके पर मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, सभी योजनाएं जनता तक पहुँचे। और हमारी सभी वैसे तो ठीक काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अच्छी टीम है, फिर भी और अधिक मेहनत करके सब लोग इन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाए, और जो यहाँ की समस्या है वो सरकार तक पहुँचाने का काम करें। उसमें हमारे स्तर पर जितना होगा हम भी प्रयास करेंगे। अभी जैसे पता चला कुछ पावर हाउसेज वगैरह के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, तो भिवाड़ी में जो बार बार जैसे ट्रिपिंग की वो समस्या है वो इससे ख़त्म होगी। अभी तिजारा में हमने पावर हाउस हमारा एक तैयार हो रहा है, उसका काम स्टार्ट हो गया है। भिवाड़ी में भी जितनी ज़रूरत होगी अभी वहाँ से सरकार से डिमांड उन्होंने मांगी है, तो जितना भी हमारे जो अधिकारी है बना के देंगे, उसके लिए मैं भी पूरा फॉलो करूँगा ताकि हमारे यहाँ की समस्या से लोगों को पानी की समस्या वो क्या बहुत लंबे समय से चलता है? पानी का चल रहा है। अभी आपके इंडस्ट्रीज़ का पानी का तो समाधान हो ही गया। अब जो हमारा यहाँ का पानी है वो ट्रीट करने के बाद तो हरियाणा के हम नाले में भी डाल सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कहा कि ट्रीट करें, तो उसमें और अच्छे से हम लोग दान करेंगे। नगर परिषद और बीडा को दोनों को निर्देश दिया बीडा की मीटिंग में कि आप अपने पानी को ट्रीट करो और आप अपना कॉन्फिडेंस बना के आप उसको वहाँ आगे भेज सकते हो। शकुंतला जी का कार्यक्रम में न आने का क्या कारण है? शकुंतला जी कोई कार्यक्रम में थी, कोई कार्यक्रम की व्यस्तता, और वहाँ पे तेज़ बारिश थी, जबकि स्थानीय लोकल बॉडी है। मुझे जानकारी नहीं है इन्होंने कार्यक्रम में, हाँ मुझे जानकारी नहीं है, मैं भी पता कर लूँगा। हो सकता है बाहर होंगे कहीं, या इन्होंने सूचना दी कि नहीं दी। मैं कोई कार्यक्रम में आपको बताया मैंने, ट्रेजेडी हो गई कोई हमारे एरिया में, तो मैं तो वहाँ से सीधा मैं खुद ही लेट आया हूँ, तो मुझे जानकारी इसकी नहीं। आने वाले नए बजट में क्या भिवाड़ी को जिले की घोषित का कोई? भिवाड़ी के लिए, भिवाड़ी के विकास के लिए लगातार काम चल रहा है, वो हमारी लगातार मांग है, वो हम मांग अपनी रख रहे हैं। बाकी सरकार दिल्ली में ईडी के कार्रवाई कर रही है, आप ईडी की कार्रवाई को कितना संतुष्ट मानते हैं? देखिए, कहीं भी किसी भी स्तर पे जाके इस तरह से नहीं हो कि इस मामले में पहले FIR लग चुकी है, तो किसी भी मामले में ऐसा नहीं हो कि इंटेंसली किया जाए। इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंटेंसली ईडी इसमें कार्रवाई कर रही है। सर, आपके 6 विधायक हैं कांग्रेस के जो बचपन से रिलेटेड शामिल हुए थे, तो उनसे रिलेटेड राजेंद्र गुड़ा जी कहते हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई। देखिए, हमने राजस्थान की जनता के लिए मैंने लगातार एक ही बात कही है, हमने राजस्थान प्रदेश के हित में, राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए, राजस्थान की जनता को स्थिर सरकार देने के लिए हम पार्टी में शामिल हुए थे। फिर भी हमारे क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं जो सरकार को सुनने चाहिए, और उसकी लगातार मांग हम उठाते। मुख्यमंत्री जी खूब काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं, पर कुछ मुद्दे हैं जो अधिकारियों के बेस पे पेंडिंग है, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे लगातार। हम जनता के प्रतिनिधि है।